एक छोटे से गांव में जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों को सुनहरा बना देती थीं और हर शाम चिड़ियों की चहचहाहट से गूंजती थी, वहां 3 भाई रहते थे। भोपाल सबसे बड़ा था, जो हमेशा अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखता था। श्याम बीच वाला था, जो अपने सपनों में खोया रहता था, और सबसे छोटा गगन, जो हमेशा हंसता और सबको हंसाता रहता था। तीनों भाई बड़े मेहनती थे। वे सुबह से शाम तक खेतों में काम करते, मिट्टी से सोना उगाने की कोशिश करते, अपने माँ बाप का हाथ बंटाते थे, खेती बाड़ी करते थे और जानवरों का ध्यान रखते थे। उनके पास बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जो भी था उसमें वे खुश रहते थे। वे अपने खेतों में मेहनत करते, फसलों की देखभाल करते और अपने जानवरों को प्यार से पालते। उनके दिन खेतों में काम करते हुए और रातें अपने परिवार के साथ बिताते हुए गुजरते थे। लेकिन जिंदगी आसान कहाँ थी। पैसे की हमेशा तंगी रहती थी। कभी कभी तो उन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी मुश्किल होती थी। भोपाल और गगन तो गांव में ही खुश थे। उन्हें अपने छोटे से गांव की सादगी और शांति पसंद थी। वे अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताते और गांव की हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल होते। लेकिन श्याम का मन उड़ता था बाहर जाने को। वह शहर की चकाचौंध और वहां की जिंदगी के सपने देखता था। उसे लगता था कि शहर में जाकर वह कुछ बड़ा कर सकता है, अपने परिवार की हालत सुधार सकता है। श्याम का सपना था कि वह शहर जाकर बड़ा आदमी बने, अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। वह दिन रात इसी सोच में डूबा रहता था और एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वह शहर जाएगा। उसने अपने भाइयों और माता पिता से बात की और उन्हें अपने सपनों के बारे में बताया। वे सब उसकी बात सुनकर हैरान थे, लेकिन उन्होंने उसका हौसला बढ़ाया और उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जाने की इजाजत दी। श्याम ने अपने परिवार को गले लगाया और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा दिया। उसके दिल में उम्मीद और आंखों में सपने थे। वह जानता था कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। और इस तरह 3 भाइयों की कहानी में एक नया मोड़ आया। श्याम ने अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ा दिया और उसके साथ ही उसके परिवार की उम्मीदें भी जुड़ गईं। एक दिन श्याम ने भोपाल से कहा, भैया, ये जिंदगी मैं नहीं जी सकता, मुझे कुछ बड़ा करना है। भोपाल ने समझाया, श्याम, जिंदगी आसान नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मैं तो मेहनत कर ही रहा हूं, श्याम ने जवाब दिया। मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। भोपाल समझ गया कि श्याम का मन गांव में नहीं लगता, उसे कुछ अलग करना है। एक दिन रामू काका ने तीनों भाइयों को अपने खेत जोतने के लिए बुलाया। बेटा, रामू काका ने कहा, मेरा खेत बहुत बड़ा है। अगर तुम इसे जल्दी जोत दो तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। तीनों भाई खेत में काम करने लगे, खूब मेहनत कर रहे थे। तभी भोपाल के हाथ एक चमकती हुई चीज लगी। ये एक पुराना और फटा हुआ चमड़े का टुकड़ा था। इस पर अजीब से निशान बने हुए थे। यह क्या है? श्याम ने पूछा। मुझे नहीं पता, भोपाल ने कहा, लेकिन यह कोई मामूली चीज नहीं लगती। भोपाल ने ध्यान से उस चमड़े के टुकड़े को देखा। उसे लगा कि यह कोई नक्शा है, खजाने का नक्शा। भोपाल ने सोच लिया कि वो इस खजाने को ढूंढेगा। उसने अपना झोला पैक किया और बिना किसी को बताए घर से निकल गया। लेकिन श्याम को भोपाल पर शक हो गया था। वो चुपके से भोपाल के पीछे लग गया। भोपाल नक्शे के निशानों पर चलता रहा। आखिरकार वो एक घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में एक अंधेरी गुफा थी। यह गुफा घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। इस गुफा के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, जिनमें से एक यह थी कि यहां एक अनमोल खजाना छुपा हुआ है। नक्शे के हिसाब से खजाना इसी गुफा में छुपा था। यह नक्शा बहुत पुराना था और इसे समझना आसान नहीं था, लेकिन भोपाल ने इसे समझने की कोशिश की और अंततः उसे यकीन हो गया कि खजाना इसी गुफा में है। भोपाल डरते डरते गुफा में घुसा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। गुफा के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था और हर कोने में अंधेरा छाया हुआ था। गुफा के अंदर एक बूढ़ा बाबा बैठा था। बाबा की आंखें चमक रही थीं और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह भोपाल का इंतजार कर रहे थे। कौन हो तुम? बाबा ने डरावनी आवाज में पूछा। उनकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया था।
बाबा, मैं एक साधारण आदमी हूँ, भोपाल ने डरते हुए कहा। मैं यहाँ खजाना ढूंढने आया हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी और वह बाबा की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं यहाँ खजाना ढूंढने आया हूँ, भोपाल ने अपनी बात दोहराई, इस बार थोड़ी हिम्मत जुटाकर। उसे यकीन था कि बाबा उसे खजाने के बारे में कुछ बताएंगे। ये खजाना मेरा है, बाबा ने कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। ये खजाना सदियों से हमारे परिवार की धरोहर है और इसे कोई नहीं ले सकता। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे, बाबा ने चेतावनी दी। उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। भोपाल समझ गया कि यह खजाना पाना इतना आसान नहीं होगा। भोपाल ने कुछ देर सोचा। वह जानता था कि खजाना पाना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने बाबा से विनती की, बाबा कृपया मुझे एक मौका दें। मैं इस खजाने को पाने के लिए किसी भी परीक्षा से गुजरने को तैयार हूं। बाबा ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन याद रखना यह परीक्षा बहुत कठिन होगी और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। भोपाल ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं बाबा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। बाबा ने उसे परीक्षा के बारे में बताया और कहा, तुम्हें इस गुफा के अंदर छुपे रहस्यों को हल करना होगा। अगर तुम सफल हुए तो खजाना तुम्हारा होगा। भोपाल ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर और भी गहराई में जाने के लिए तैयार हो गया। उसके सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। तभी श्याम भी गुफा में आ गया। भैया, ये क्या हो रहा है? श्याम ने पूछा। बाबा गुस्से में चिल्लाया, तुम दोनों यहां से निकल जाओ। बाबा ने अपनी लाठी जमीन पर मारी। जमीन हिल गई। गुफा का दरवाजा बंद हो गया। भोपाल और श्याम दोनों गुफा में फंस गए। जब भोपाल और श्याम घर नहीं लौटे